तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि जब आपके रिजल्ट तैयार होता है तो उसमें आपके जो मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। आपके थ्योरी भी मार्क्स है, आपका प्रैक्टिकल भी है और यहाँ पर आपके असाइनमेंट भी है। तो इनका कैसे क्या कैलकुलेशन बनता है। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एनएक्स को लेके हर तरह की आपको हेल्प होती रहे, हर तरह की अपडेट आपको मिलते रहे। क्योंकि हमारे चैनल एक ऐसा चैनल है जो एनएक्स विद्यार्थियों की हेल्प करता है, ऑथेंटिक हेल्प करता है, जेन्युइन हेल्प करता है। यहाँ आपको फेक फालतू खबर आपको नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्या है कि 3 चीज़ें होती है। एक यहाँ पर आपका जो है कि प्रैक्टिकल, एक यहाँ पर आपका थ्योरी एग्ज़ाम, एक यहाँ पर आपका बनते हैं असाइनमेंट। जी हाँ, और ये है कि असाइनमेंट देना अभी तक देखा जाए फ़िलहाल कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने असाइनमेंट देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं और यहाँ साथ साथ आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। जी हाँ, जैसे कि क्लास 10th क्लास 12th में बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। हमारा हिंदी है, इंग्लिश है और यहाँ पे हमारा पर जैसे कि हिस्ट्री है, या क्लास 10th में सोशल साइंस है, बिजनेस है, इको है। ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका 20% यानी कि 20 नंबर का होता है यहाँ पर आपका असाइनमेंट और बाकी 80 नंबर की यहाँ पर आती है आपकी थ्योरी। जी हाँ, तो यहाँ आपके असाइनमेंट जो कि 20 नंबर का है, 20 में से आपके जितने भी नंबर आए, चाहे 10 आए, चाहे 15 आए, चाहे 18 आए, चाहे 20 आए, वो अलग हो गया। ठीक है, अब बाकी आपके जो थ्योरी एग्ज़ाम है जो कि आपका बनता है पूरा 100 मार्क्स का आता है। लेकिन यहाँ पे आपको 100 में से आपको मार्क्स तो दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको 100 में से मार्क्स आपको नहीं दिए जाते, उसका 80% किया जाता है। जी हाँ, अगर यहाँ सपोज सोचिए कि जैसे हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी का क्वेश्चन पेपर पूरा 100 मार्क्स का आएगा। अगर उस 100 मार्क्स में अगर आप अपने असाइनमेंट के 20 नंबर जोड़ेंगे फिर तो वो हमारा पास 120 हो जाएगा। 120 हो नहीं सकता। तो यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर तो पूरा 100 मार्क्स का आता है, लेकिन जो भी आप उसमें मार्क्स लेकर आते हैं तो उसका किया जाता है 80%। जी हाँ, जैसे सपोज़ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी, क्वेश्चन पेपर आया पूरा यहाँ पे हमारा पास 100 मार्क्स का। उस 100 में से आपने स्कोर किए 40। अब उस 40 का 40 का किया जाएगा 80% और 80% करते हैं तो जो कि हमारा बनता है 32। जी हाँ, और सपोज़ इसी सब्जेक्ट में आपका बनता है असाइनमेंट, और असाइनमेंट आपके जैसे सपोज़ आपके 20 में से 15 आ गए तो 15 प्लस आपके 32 इसको ऐड किया जाए तो आपको बनता है 100 में से 47। तो एक तो ये हमारा पर कैलकुलेशन बनता है। तो ये हमारा पर जो है कि थ्योरी और असाइनमेंट का हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन इन केस यहाँ आपके कुछ सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी है और असाइनमेंट भी है। तो उसका क्या कैलकुलेशन बैठता है। तो यहाँ प्रैक्टिकल में जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे, उसमें कोई रिडक्शन नहीं है। और दूसरा यहाँ पर आपको मिलता है असाइनमेंट के मार्क्स। तो असाइनमेंट के जो भी मार्क्स मिलेंगे आपको उसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है, कोई उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। ना आपके असाइनमेंट के मार्क्स को लेके कुछ कमी की जाएगी, ना असाइनमेंट के मार्क्स को लेके कुछ कमी की जाएगी। कमी की जाएगी यहाँ पर आपके थ्योरी मार्क्स को लेके। जी हाँ, जैसे कि सपोज़ यहाँ पर आपका बनता है सब्जेक्ट यहाँ पर आपका जो है पेंटिंग। जी हाँ, अब पेंटिंग जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा पूरा 100 मार्क्स का। लेकिन उस 100 मार्क्स में से अगर देखा जाए तो 70 का होता है आपका प्रैक्टिकल, 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है और उस 30 में से जो कि यहाँ पर आपका बनता है आपका 20% आपका असाइनमेंट। तो 20% अगर 30 का निकाला जाए जो कि बनता है 6 नंबर, क्योंकि जो असाइनमेंट होते हैं वो थ्योरी के 20% होते हैं। तो ऐसे में अगर आप जो है 30 का 20% निकाला जाए जो कि बनता है 6 नंबर, यानी कि असाइनमेंट में आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो मैक्सिमम 6 में से आपको मिलेंगे। सपोज 6 में से आपको 5 नंबर मिल गए और प्रैक्टिकल में आपको जो है कि 70 में से 50 मिल गए। इन दोनों मिला के कितना हो गया आपके 55। अब बाकी आप जब 30 नंबर का जो अपना क्वेश्चन पेपर आप करते हैं उसमें जो भी आप मार्क्स लेकर आते हैं, जैसे कि सपोज़ आप अपना 30 में से अगर आप अपना जो है कि 15 नंबर लेकर आते हैं तो उस 15 का किया जाएगा 80% जो कि आपका बनता है 12। तो ऐसे में उस 12 नंबर को जोड़ा जाएगा।
तो इसको मिलाकर आपको दिए जाते हैं मार्क्स। तो ये आपके हिसाब से आपको मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको थोड़ा तरीका बताया कि आपको मार्क्स के हिसाब से मिलते हैं, आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि आपको मार्क्स के हिसाब से आपको मिलने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जरूरी लिंक मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।